नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो ये है आपकी हिंदी की क्लास और आज चलने वाला है अलंकार का अगला भाग चलने वाला है। अलंकार में जो है आपका एक पार्ट हो चुका है, उसमें हमने क्या पढ़ा, अलंकार के बारे में पढ़ा, कैसे उसमें विच्छेद करके कैसे उसकी परिभाषा निकाली हमने, और जो है हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा। जितने भी अनुप्रास अलंकार के भेद थे उनके बारे में पढ़ा हमने। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो पिछला वीडियो देखना ना भूलिए, क्योंकि पिछला वीडियो देखेंगे तभी आपको अगला समझ में आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में तक पूरी जानकारी के लिए। और हाँ, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले, अलंकार और उसके भेद पढ़ने वाले। उसके भेद में हमने तीन क्या पढ़ा था, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। उभय अलंकार बहुत कम पूछा जाता है, मान के चलिए 1% पूछा जाता है, और नहीं तो नहीं पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्या शब्दालंकार और अर्थालंकार पूछे जाते हैं। फिर हमने शब्दालंकार में क्या पढ़ा, हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा, उसके भेद पढ़े। अनुप्रास में क्या होता था हमारा, अनुप्रास में होता था एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है लगातार होती है, दो या दो से अधिक बार होती है, तो हमारा जो है अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अब अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हमने पढ़े। कौन कौन सा, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ठीक, छेकानुप्रास में क्या था, किसी वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती थी, वो भी लगातार 2 बार होती थी, तो हमारा क्या छेकानुप्रास हुआ। वृत्त्यानुप्रास में क्या था, 2 से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति होती है। लाटानुप्रास में आपने वाक्य के माध्यम से देखा था कैसे वहां पे अर्थ उसका बदल जाता है। ठीक, वाक्य में जैसे एक लाइन में अर्थ कुछ और रहेगा, दूसरे लाइन में अर्थ बदल जाता था। फिर हमने क्या अंत्यानुप्रास जो पढ़ा था, अंत में जो है समान वर्ण आएंगे। जैसे कोई 2 लाइन दिया, कोई दोहा दिया है, तो दोनों लाइन के अंत में जो है समान आवृत्ति आएगी, किसी वर्ण के समान। जैसे ती उसमें आया तो ती इसमें भी आएगा, मतलब एक सुर भी समान होगा आखिरी में। अब बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है आपका जो है किसी समान वर्ग के, जैसे का वर्ग हुआ तो का ही वर्ग के सारे वर्ण की रिपीटेशन होगा। का ही वर्ण के समान जो है वर्ण जो है बार बार आएंगे, लगातार आएंगे। ठीक, किसी वर्ण का होगा, वर्ग का वर्ण होगा। ठीक, तो इतना हमने पढ़ लिया क्या, अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके आगे श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। अब देखिए हम बात करते हैं क्या, आज हम बात करेंगे क्या, अनुप्रास अलंकार हमारा हो गया था पहला, उसमें 5 भेद थे। अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं, किसके अंतर्गत है ये आपका, शब्द अलंकार के अंतर्गत। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्लेष अलंकार। यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्लेष में ये वाला सा है, क्योंकि हमने सा का नियम आपको क्या पढ़ाया था, इस वाले सा से पहले ये संयम वाला सा आता है हमेशा। ठीक, और इस वाले सा से भी पहले हमेशा क्या ये सा आता है, मतलब इन दोनों सा से पहले ये आएगा। कोई भी शब्द होगा तो ये सा जो है इनसे पहले ही आएगा हमेशा। ठीक, तो अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं हम श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब क्या होता है, देखिए श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ। ठीक, तो इससे यही समझ में आ रहा है कि जो है शब्दों में कई अर्थ चिपके होते हैं। ठीक, श्लेष का मतलब क्या हो गया, शब्दों में कई अर्थ चिपके होते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, किताबी परिभाषा इसकी क्या हो जाती है, आप देख लीजिए। किताबी परिभाषा आपकी जो है, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे एक शब्द आ गया वाक्य में, ठीक, किसी दोहे में या किसी लाइन में, लेकिन आगे कई 3 शब्द 4 शब्द जो भी आएंगे उनके लिए उसका अर्थ जो है अलग अलग होगा। ठीक, देखिए क्या बताया हमने कि जब कोई एक ही शब्द प्रयोग में हो लेकिन प्रसंग के अनुसार
अर्थ अलग अलग हो। ठीक, एक ही शब्द प्रयोग में हो लेकिन प्रसंग मतलब जो वाक्य दिया है या फिर कोई व्याख्या दी हुई या फिर कोई लाइन दी हुई है, तो उनके लिए जो है उसका अर्थ जो है, उस शब्द का अर्थ जो है अलग अलग हो, इस शब्द का अर्थ जो है अलग अलग हो। ठीक, तो वहां पे क्या होगा, श्लेष, मतलब उसी शब्द में, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम श्लेष अलंकार कहेंगे। अब जैसे इसकी परिभाषा देखिए, एक पढ़ा होगा आपने कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए वह मोती मानस चून। ठीक, तो यहाँ पे पानी जो है शब्द है, ठीक, उसका प्रयोग जो है प्रसंग के अनुसार मोती, मानस और चून के लिए किया है, मतलब उसमें 3 अर्थ छिपे हुए हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं क्या, अब देखिए पानी गए ना उबरे। ठीक, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये पानी दिया हुआ, ठीक, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोती मानस और चून। ठीक, इस पानी का अर्थ जो है मोती के लिए क्या होगा, मोती के लिए इसका अर्थ जो हो जाएगा वो चमक हो जाएगा, और मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा, सम्मान की बात हो जाएगी। ठीक, सम्मान हो जाएगा, सम्मान या आप सम्मान कह लीजिए या फिर इज्जत कह लीजिए, कुछ जो भी हो। और चून के लिए क्या हो जाएगा, जल। चून मतलब आप चूना भी ले सकते, आटा भी ले सकते हैं। ठीक, जल। अब क्या क्या, पानी गए ना उबरे और मोती मानस चून, मतलब पानी के बिना मोती, जैसे अब पानी का अर्थ क्या होगा, चमक के बिना मोती बेकार है, सम्मान के बिना आदमी बेकार है, मनुष्य बेकार है, और जल के बिना आटा या फिर चूना बेकार है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, इसका 3 अर्थ क्या निकला, चमक, सम्मान और जल, मोती मानस चून के लिए। तो इसका मतलब है श्लेष, पानी में ही 3 अर्थ चिपके हुए हैं जिनका प्रयोग यहाँ पे मोती मानस और चून के लिए किया गया। ठीक, तो ये आपका श्लेष अलंकार हो गया। तो उसमें क्या था, एक ही शब्द का प्रयोग होगा लेकिन प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग या एक से ज्यादा होंगे, तो उसको हम श्लेष अलंकार कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे यमक अलंकार के बारे में। तो श्लेष का अर्थ क्या हुआ, चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ जो है चिपके हुए होंगे, और प्रसंग के अनुसार होंगे, बिना मतलब सार्थक अर्थ होना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलेगा कुछ उसका। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या, यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार का मतलब देखिए क्या है, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया हो। ठीक, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया हो लेकिन उसका अर्थ जो है हर बार अलग अलग हो। ठीक, वहां पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। मतलब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक, ये किताबी प्रयास का, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आया हो लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक, मतलब शब्द एक ही है लेकिन वो 2 से अधिक बार आया है और उसके अर्थ जो है अलग अलग है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण, जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण क्या, कनक कनक ते सौगुनी मादकता लिखा है। ठीक, तो वहाँ पे
कनक का अर्थ जो है वहां पे दो है, एक सोने के लिए, एक धतूरे के लिए। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ, कुछ नए उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे। तो यहाँ पे देखिए जेते तुम तारे, तो यहाँ पे पहले तारे का मतलब क्या हो रहा है, मतलब देखिए शब्द जो है समान है। ठीक, तारे शब्द यहाँ पे दो आया है, लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग हैं। इस तारे का मतलब क्या हो गया, उद्धार करना। ठीक, और इस तारे का मतलब जो आसमान में सितारे हैं उनकी बात हो रही है। तो जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे, मतलब यहाँ पे एक पहले तारे का अर्थ उद्धार करना और दूसरे तारे का मतलब आसमान में सितारों से मतलब है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शब्द एक ही है, जो दो बार प्रयोग में वो तारे। ठीक, लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग हो गए। ठीक, प्रसंग के अनुसार उनके अर्थ जो है अलग अलग हो गए। और देखिए जैसे कनक कनकते 100 गुनी माँ रखता दिखाए, या खाए पौराए जब वह पाए पौराए। ठीक, तो मतलब एक धतूरे से अर्थ है जिसको खाने से इंसान पागल हो जाता है, और एक कनक का मतलब है सोना, जिसको पाने से इंसान पागल हो जाता है। ठीक, तो वहां पे क्या हुआ, कनक, कनक का मतलब दो बार प्रयोग हुआ है, जिसका एक अर्थ हो गया सोना, एक अर्थ हो गया धतूरा। ठीक, तो वहां पे क्या हुआ, यमक अलंकार हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, यमक अलंकार की बात कर ली। अब हम बात करेंगे क्या, वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। तो श्लेष और यमक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्या, वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। वक्रोक्ति अलंकार थोड़ा मजेदार होने वाला है आप लोगों के लिए। अब देखिए वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जैसे जब सुनने वाला बोलने वाले की बात का गलत हो, जैसे कभी कभी नहीं तो कोई कुछ बोलता है, डबल मीनिंग बात बोलता है। ठीक, जिसका दो अर्थ निकले, कोई बात बोल देता था, बोलने वाला तो सही बोल रहा है लेकिन सुनने वाला जो उसका गलत मतलब निकाल लेता है। ठीक, तो वही होता है वक्रोक्ति अलंकार, कि जब बोलने वाला तो सही बोला लेकिन सुनने वाला जो है गलत अर्थ निकाल लेता है, या फिर उसके डबल मीनिंग बात, दो अर्थ वाली बात बोलता है, तो वहां पे क्या वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक, जब सुनने वाला, ठीक, बोलने वाले की बात का गलत मतलब निकाल लेता है, गलत मतलब कह लीजिए या फिर अर्थ कह लीजिए, गलत अर्थ निकाल लेता है, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे आपका हो गया वक्रोक्ति अलंकार। अब देखिए इसमें वक्रोक्ति अलंकार में भी क्या आपके दो पार्ट हैं, इसके दो जो है भेद हो गए, दो प्रकार हो गए, एक श्लेष वक्रोक्ति, एक काक वक्रोक्ति। ठीक, तो बात करेंगे एक श्लेष वक्रोक्ति, एक काक वक्रोक्ति की। इसके कितने पार्ट हो गए, एक, ठीक, तो हम पहले क्या बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए काक वक्रोक्ति के बारे में। ठीक, इसके बारे में अब देखिए काक वक्रोक्ति क्या, काक वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है, किंतु कंठ की आवाज के कारण या अन्य किसी कारण से श्रोता
सुनता कुछ और है। अभी ने क्या होता है, वक्ता बोलता कुछ और है लेकिन किसी कारणवश श्रोता जो है कुछ और सुन लेता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, काक वक्रोक्ति। ठीक, और जैसे देखिए काक वक्रोक्ति की बात करें, शब्दों का गलत उच्चारण। ठीक, इसमें वही ना, बोलता कुछ और है लेकिन शब्दों के गलत उच्चारण से या फिर उसके सुनने में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो उससे क्या हुआ, उसका गलत, मतलब सीधी सी भाषा में करिए, शब्दों के गलत उच्चारण से श्रोता जो है, ऐसे भी लिख सकते हैं श्रोता को आप, श्रोता गलत अर्थ निकाल लेता है। ठीक, अब देखिए इसका उदाहरण, जैसे इसका उदाहरण देखिए क्या हो जाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण, रोको मत जाने दो। ठीक, अब देखिए उसने बोल तो दिया रोको मत जाने दो, अब उसको क्या पता कि अगर उसने यहाँ पे ठहराव ले लिया होता, कामा का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ठहराव, जैसे रोको, थोड़ा ठहराव लिया फिर बोला मत जाने दो, तो वो उसको रोक लेता, नहीं जाए। लेकिन उसने अगर यहाँ पे ठहराव ले लिया कि रोको मत जाने दो, तो उसका मतलब उसको नहीं रोकना है, जाने, तो वही मतलब उसके गलत उच्चारण से, ठीक, उसके कंठ से गलत उच्चारण से वह समझ नहीं, वो गलत अर्थ हो सकता है, वो रोकने को बोल रहा हो लेकिन वो जाने को बोल दिया। ठीक, कि रोको मत जाने दो, वो उसने क्या सुन लिया कि रोको मत जाने दो, तो वही हुआ, शब्दों के गलत उच्चारण से श्रोता जो है गलत अर्थ निकाल लेता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काक वक्रोक्ति। अब बात करते हैं हम श्लेष वक्रोक्ति। ठीक, श्लेष वक्रोक्ति क्या होता है, देखिए शब्द एक अर्थ अनेक। ठीक, शब्द एक अर्थ अनेक, क्या बताया हमने कि दो अर्थ वाली बात। ठीक, डबल मीनिंग, इंग्लिश में क्या है, डबल मीनिंग, शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे, वाक्य एक होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे। ठीक, जैसे इसका परिभाषा देखिए, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। वह जानता है कि वक्ता के कहने का तात्पर्य क्या है, फिर भी वह उसका उल्टा अर्थ निकाल लेता है। वही बोला ना कि वक्ता बोलता कुछ और है लेकिन श्रोता जो है उसका गलत अर्थ निकाल लेता है। ठीक, तो श्रोता पर निर्भर है, श्रोता कौन सा अर्थ उसका निकालेगा, मतलब शब्द या वाक्य एक, अर्थ अनेक। ठीक, आप ऐसे भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं श्रोता वक्ता की कही बात का जानबूझकर दूसरा अर्थ निकालता है। ठीक, श्रोता जो है वक्ता की कही बात का जानबूझकर गलत अर्थ या फिर दूसरा अर्थ निकाल देता है। ठीक, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे आपका श्लेष वक्रोक्ति हो जाता है। लेकिन जब श्रोता के गलत उच्चारण की वजह से वक्ता जो है गलत अर्थ निकाल, नहीं, वक्ता के गलत उच्चारण की वजह से श्रोता जो है गलत अर्थ निकाल लेता है, तो वहां पे क्या, काक वक्ता, मतलब काक में श्रोता वक्ता गलत उच्चारण करता है। ठीक, और श्लेष में जो है श्रोता जो है जानबूझकर गलती करता है। तो यहाँ पे आप इतना ही ध्यान रखिए। अब जैसे इसका क्या उदाहरण देख लेते हैं, माँ मंदिर में है। ठीक, अब जैसे वह खड़ा है कहीं पे, वो पूछा कि, ठीक, भगवान के बारे में पूछा किसी, तो वो बोल दिया माँ मंदिर में है। ठीक, अब माँ मतलब जो है माँ की मूर्ति भी मंदिर में है, माँ भी मंदिर में हो सकती है। ठीक, तो उसने बोला कि माँ मंदिर में है, हो सकता है उन्हें देवी माँ के बारे में बोला, लेकिन वो जानबूझकर गलत अर्थ निकाला कि माँ मंदिर में, उसकी माँ मंदिर में। ठीक, तो वहाँ पे और जैसे देख लीजिए,
को तुम तो हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसों, चिच्चोर कहावत है हम तो, तहाँ जाओ जहाँ धन है सरसों। ठीक, तो इसमें भी क्या है, वो उसका गलत मतलब निकाल रहा है। ठीक, जो वक्ता बोल रहा है लेकिन श्रोता जो जानबूझकर उसका गलत निकाला। आपके लिए सबसे आसान सा उदाहरण यही माँ मंदिर में है। ठीक, इसमें देखिए रोको मत जाने दो आपका हो गया। तो यहाँ से आप आसानी से सीख सकते हैं कि इसमें क्या करा है, माँ के बारे में कह रहा है, हो सकता है देवी माँ के बारे में कह रहा हो लेकिन वो गलत है, तो उसके माँ के बारे में सोच रहा है। ठीक, हो सकता है श्रोता की माँ के बारे में, वो पूछ रहा है माँ कहाँ है, वो बोल दे माँ मंदिर में है, बाद में मैं तो मजाक कर रहा था, माँ की मूर्ति के बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष वक्रोक्ति। ठीक, वहाँ पे श्रोता जानबूझकर गलत अर्थ निकाल रहा है, और काक वक्रोक्ति में जो है वक्ता का गलत उच्चारण की वजह से श्रोता गलत मतलब निकालता है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे आपका जितना है शब्दालंकार के बारे में बात करें, जो शब्दालंकार यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे क्या हम आगे अर्थालंकार। और शब्दालंकार में आपका क्या था, शब्दों के माध्यम से या फिर वर्णों के माध्यम से हम अलंकार की पहचान कर रहे थे। अब हम अर्थ के माध्यम, पूरे उसके भावार्थ या अर्थ के माध्यम से अर्थालंकार में अलंकार की पहचान करने वाले हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे अर्थालंकार के बाद। तो उम्मीद करते हैं आपको शब्दालंकार जो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में, एक बार वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, स्पीड में भी देख सकते हैं, तो भी आपको बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। ठीक, बाकी हम आपको क्लास के लास्ट में ढेर सारा उदाहरण देंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किसमें कौन सा अलंकार होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या बात करने वाले हैं, अर्थालंकार के बारे में। ठीक, अब देखिए अर्थालंकार क्या होता है, जब किसी काव्य में उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, इसके अंतर्गत आने वाला अलंकार अर्थालंकार कहलाता है। ठीक, उसमें क्या था, शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसमें अर्थ के माध्यम से उसमें परिवर्तन नजर आए, अर्थ के माध्यम से हम पहचानेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अर्थालंकार। अब देखिए, अब जब हम अर्थालंकार पढ़ेंगे तो इसमें उपमा अलंकार, रूपक, कई सारे अलंकार हैं जिसमें हमेशा आपको उपमेय और उपमान की बात होगी। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि उपमेय कौन सा होता है और उपमान, ताकि हमको कंफ्यूजन आता ना हो, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमेशा उपमेय और उपमान का प्रयोग होगा जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो पहले हम उपमेय और उपमान को ही समझ लेते हैं। उपमेय होता क्या है और उपमान क्या होता है। उपमेय और उपमान। ठीक, अब देखिए, उपमेय जिसके विषय में बातें हो रही हैं उसे उपमेय कहेंगे। ठीक, जिसके विषय में बातें हो रही हैं जिसके विषय में बातें हो रही है। ठीक, और देखिए उपमान जिसके समान या जिसके जैसा मुख्य वस्तु को दिखाया जाता है, अर्थात जिससे मुख्य वस्तु की तुलना की जाती है। ठीक, अब देखिए तुलना जिससे, तो सीधा आप ये समझिए जिससे तुलना की जाती है। ठीक, जिससे तुलना की जाती है, और ये क्या हो गया, अब इसके हिसाब से जिसकी तुलना की जाती है। ठीक, ये जिससे हो गया, मतलब इससे इसकी तुलना होगी। ठीक, तो इसको हम क्या सकते हैं, ठीक। अब जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण देख लेते हैं। मुख चंद्र
के समान खिल गए। मुख जो है चंद्र के समान खिल गया। अब मुख इसमें क्या है, मुख देखिए उपमेय है, चंद्र जो है उपमान है। अब देखिए उपमेय हमने क्या, जिसकी तुलना की जाती है, तो किसकी मुख की तुलना की जाती है ना, किससे, चंद्रमा से। मुख की तुलना चंद्रमा, मतलब मुख की और चंद्र से। ठीक, तो आप इतना याद कीजिए, उपमेय मतलब कि उपमान मतलब से, मतलब जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होगा और जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा। ठीक, जैसे राजू, ठीक, राजू राम की जितना, क्या राम जी क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए। राजू जो है राम, अगर हम बोलें कि राजू राम के जितना सुंदर नहीं है, ठीक, राजू राम के जितना सुंदर नहीं है, ठीक, या फिर राजू राम के जितना सत्य नहीं बोलता है, तो राजू की तुलना किससे, राम से हो रही है। तो मतलब जिसकी तुलना होगी उसे उपमेय कहेंगे और जिससे तुलना होगी उसे उपमान कहेंगे। तो इसे हम क्या, देखिए इसकी, इससे मतलब उपमेय की, आप इतना याद करिए, उपमेय की उपमान से, उपमेय की उपमान से, उपमेय की उपमान से, उपमेय की तुलना उपमान से। ठीक, तो आपको पूरा समझ, उपमेय की उपमान से, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं, बस इतना याद कीजिए आप, उपमेय की उपमान से। ठीक, तो मुख चंद्र के समान खिल गया, मतलब मुख जो उपमेय हो गया क्योंकि इसकी तुलना हो रही है, चंद्र मतलब उपमान, उससे तुलना हो रही है। ठीक, जैसे उसकी आंखें मछली के समान है, आंखों की तुलना मछली से की जा रही है, उसकी आंखें, तो आंखों की मतलब उपमेय की उपमान से, मछली से। ठीक, आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अर्थालंकार में आपको उपमेय और उपमान उम्मीद करता हूँ बढ़िया से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्या, उपमा अलंकार के बारे में। इतना पढ़, अब देखिए यहाँ पे उपमेय और उपमान कैसे प्रयोग होने वाला है। अब हम बात करेंगे क्या, इतना आपको उपमेय उपमेय की उपमान से, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या, उपमा अलंकार। उपमेय की उपमान से, उपमेय की उपमान से, बीच बीच में याद करते रहिए, उपमेय की उपमान से, फिर कभी नहीं भूलेगा आपको। अब देखिए उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, अर्थात जहाँ मुख्य वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के समान या जैसा। ठीक, मुख्य वस्तु के दूसरे वस्तु के समान बताया जाए। ठीक, तो इसको हम अलग भाषा में क्या कहते हैं, उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। ठीक, मुख्य वस्तु दूसरा वस्तु, मतलब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। ठीक, उपमेय में उपमान की समानता बताइए। अब जैसे उदाहरण से, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, बहुत फेमस है, देखिए। और कौन सा है, जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल। ठीक, अब उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक, पीपर पात सरिस मंडोला। अब सरिस देखिए, सरिस मतलब क्या, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते जैसा मंडोला। ठीक,
पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक, तो यहाँ पे आपका जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल। ठीक, तो यहाँ पे समान दिखाया, समानता है, पड़ी थी बिजली सी। अब इसका पहचान करने के लिए कुछ कीवर्ड होते हैं, कुछ उच्चारण से समझ में, कुछ वर्ड होते हैं। कौन कौन से आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे सा सी से, सा सी से, ठीक, सा सी से सम सरिस जैसा तुल्य, सा सी सो सम सरिस जैसा और तुल्य। तो ये सब क्या है, ये सब समानता वाले हैं। जैसे सा मतलब समान, सी मतलब समान, सो मतलब समान, सम मतलब समान, सरिस मतलब समान, जैसा मतलब उसके बराबर होता है, तुल्य मतलब भी बराबर। मतलब ये सब जितने भी शब्द हैं ये क्या समानता दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, ये समानता दिखा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सरिस है ना, पीपर पात सरिस, पीपर के पत्ते के समान मन डोला। ठीक, समानता दिखाई जा रही है। उपमेय पीपर के पत्ते, क्या उपमेय की उपमान से, ठीक, मन की तुलना की जा रही है। किससे, मन की तुलना की जा रही है पीपर के पत्ते से। ठीक, तो यहाँ पे उपमेय की उपमान से जो है आपका समानता बताई जा रही है। ठीक, और कौन सा, पड़ी थी बिजली सी विकराल। तो वहां पे देखिए बिजली सी विकराल, बिजली सी विकराल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सी आया ना, सा सी से समूह समान। ठीक, यहाँ पे समूह भी लिख सकते हैं, समूह समा, इनका अर्थ भी समान होता है। ठीक, समानता से इनको भी दिखाया, सा सी से समोसान सरिस जैसे ऐसा तुल्य। ठीक, पड़ी थी बिजली सी विकराल। यहाँ पे सी में क्या हो गया, समानता दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे क्या, इसमें भी आपका उपमा अलंकार हो रहा है। ठीक, तो उपमा अलंकार उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा बढ़िया। उपमेय उपमान, उपमेय की उपमान से, उपमेय की उपमान से, उपमेय की उपमान से, बस आप इतना याद किए, उपमेय की उपमान से। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। तो उपमा अलंकार में क्या होगा, उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको उपमा समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे इतना क्या समझ में आ गया, उपमा समझ में आ गया और उपमेय उपमान समझ में आ गया। ठीक, पहले तो यहाँ पे आपको क्या अलंकार में क्या समझ में, आज हमने शब्दालंकार खत्म कर लिया, अर्थालंकार में समझा क्या है, उपमेय उपमान समझा और यह उपमा अलंकार समझा। ठीक, तो इसके आगे का जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कहता आपको पूरा समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप रिवाइंड करके बढ़िया से फिर से देखिए, आपको पूरा रट जाएगा। आप वो चीज मत भूलिएगा, उपमेय की उपमान से याद करना मत भूलिएगा, वो आपके लिए बहुत ही सहायता मानो। और यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स जितने भी बताऊंगा मैं आपको, वो सब आपको याद कर लेना है। ठीक, तो दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, और हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उमंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।